तो हेलो एवरीवन। तो आरआरबी एएलपी का पेपर 2 मई को पूरा संपन्न हुआ और किस तरीके से संपन्न हुआ, कहीं पर सर्वर इशू भी आता रहा, कहीं पर नहीं आता रहा, कहीं पर पेपर डिले हुआ। तो कुछ इस सभी पूरी कमियों को पूरा करते हुए और टीसीएस ने अपने पूरे एएलपी सीबीटी 2 के 2 मई को पेपर संपन्न कराया। अब अगर हम बात करें एएलपी सीबीटी 2 की कहानी क्या है। अब देखिए एएलपी सीबीटी 2 में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है पार्ट ए होता है और एक पार्ट बी होता है। अगर हम पार्ट बी की बात करें तो ये केवल क्वालिफाइंग पेपर होता है, यानी कि इसको में केवल पास करना होता है विद्यार्थियों को, जिसमें उसको लाने होते हैं 35% नंबर। कितने में से? 75 क्वेश्चन में से। अगर 75 क्वेश्चन में से मैं अगर 35% निकाल लूं तो लगभग मैं यहां पे 28 क्वेश्चन की बात कर लेता हूं कि 28 नंबर लाने ही लाने। और अगर मैं पार्ट ए की बात करूं तो पार्ट ए में जो नंबर आते हैं क्वेश्चन, वो 100 क्वेश्चन आते हैं। आप जितने ला सकें, जितने ला सके, मिनिमम 40 तो लाने ही लाने हैं। बाकी यहीं से बच्चे आप लोगों की क्या जुड़ती है? मेरिट जुड़ती है। अब आरआरबी का पेपर देखिए, आरआरबी ने पेपर कैसे बनाया। 2018 में इसका लास्ट पेपर हुआ है। पहली बात तो इसका पंचवर्षीय योजना फॉलो करता है, अब वैकेंसी दोबारा दी है। तो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में बच्चा सोच के गया था न्यूमेरिकल, क्योंकि 2018 में जो सवाल का पैटर्न था वो न्यूमेरिकल था। अब इस बार आरआरबी ने एएलपी ने क्या किया, इसको पूरा बेस बना दिया थ्योरी। अच्छा, और न्यूमेरिकल भी कैसे दे रहा है? केवल फॉर्मूला वाले, मतलब अगर आपको फॉर्मूला याद है, अगर आपको, है ना, चाहे हीट की बात करें, करंट की बात करें, है ना, आपसे और आपसे मतलब बात करें रेजिस्टेंस निकालने की, वोल्ट निकालने, करंट निकालने की, पावर निकालने की, या फिर मोशंस ऑफ इक्वेशन, मतलब फॉर्मूला बेस केवल। बाकी इसमें थ्योरी पूछ रहा है, यानी कि इसके पैटर्न को कर दिया आसान। मैं सिंपल सी बात कर रहा हूं, आसान है। रीजनिंग का लेवल अगर 2-3 पजल को मैं हटा दूं तो लेवल एकदम आसान है। बाकी इसमें भी आप 1-2 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, बाकी सब बना देंगे। मैथ्स का लेवल भी 1-2 छोड़ दो तो बाकी सब बना सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि यहां पर आपको कंप्यूटर भी पूछना था तो कंप्यूटर से 1-2 सवाल पूछ रहा है, ईवीएस से सवाल भी केवल 1-2 पूछ रहा है, और इंजीनियरिंग ड्राइंग यहां पर अगर पूछा तो एक तो ठीक, नहीं तो यहां पर नहीं पूछ रहा है पार्ट ए में। और इसके बेस को इतना ऐसा बना दिया कि मैं इसको अगर बात करूं तो मैं इसको इजी टू मॉडरेट कह सकता हूं, क्योंकि देखिए जिसको आता है वो तो बना लेगा और जिसको नहीं आता है वो नहीं बना पाएगा। अब आप किसी बच्चे से पूछेंगे ना तुम्हारा पेपर कैसा गया, तो वो कहेगा भैया पेपर तो पार्ट ए तो मतलब बहुत बढ़िया, लेकिन फिर जब पार्ट बी तक आती है तो बेचारे का चेहरा लटक जा रहा है। और हमको तो एक बात समझ नहीं आती है कि ये आरआरबी वालों भांग पेपर बना पी के बनाते हो क्या? मतलब कुछ भी मतलब बना दोगे पेपर। एक तो तुम 8-8 साल बाद, 5-5 साल बाद तो वैकेंसी देते हो, और पेपर ऐसा बना दोगे कि मतलब अलग ही लेवल का चलेगा। मतलब लगेगा कि भाई तुम पूछ ही क्या रहे हो। पहली बात तो आप जो ट्रेड में, आपको पता है कि ज्यादातर बच्चे फिटर के हैं और ज्यादातर बच्चे इलेक्ट्रीशियन के हैं और ज्यादातर बच्चे आपके मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक के। अब ट्रेड में क्या कर रहा है, इंजीनियरिंग ड्राइंग जो पार्ट ए में उसको देनी थी, जो उसको इंजीनियरिंग ड्राइंग पार्ट ए में देनी थी, वो यहां पार्ट बी में दे रहा है। और ऐसा नहीं कि नॉर्मल दे रहा है, वो भी थ्योरी वाले बेस वाले क्वेश्चन दे रहा है कि आपको थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। न्यूमेरिकल के दो, न्यूमेरिकल फिजिक्स के 2 न्यूमेरिकल। आप कहेंगे सर हमें तो फायदा है, हमारा तो ट्रेड पास हो जाएगी ना। सुन लो पहले बात को, केवल 2 ही क्वेश्चन दे रहा है ताकि ये दिखाने के लिए कि देखो हम तुमको पास करवाना चाहते हैं। निम्मी पैटर्न से थ्योरी पूछ रहा है, मतलब ऐसा पेपर पूछ रहा है ना कि आपको डीप, अगर जब तक बच्चे, मैं आपको बताऊं, अगर आप लोगों ने डीप नहीं पढ़ा है तब तक बच्चे आपके लिए ये ट्रेड पास करना डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर आप लोगों ने डीप थ्योरी नहीं पढ़ी है, वो ऐसा नहीं दे रहा है कि बस मार दिया, जिग पूछ लिया, फिक्चर पूछ लिया, ड्रिलिंग भी पूछ, और ड्रिलिंग मशीन पूछ रहा है ना, तो ड्रिलिंग के अंदर के पार्ट्स पूछ रहा है, फिगर बना के दे रहा है कि बताओ इसमें कौन सा थ्रेड है, ये कौन सी थ्रेड लगेगा। तो अच्छे लेवल का पेपर पूछ रहा है, और इसमें 35% लाने के लिए ना, मतलब बच्चों की ना हालत खराब कर दे रहा है, हालत खराब। और फीटर वाले में इलेक्ट्रीशियन के सवाल पूछ रहा है, क्या भांग मांग पी ली हो क्या? मतलब कुछ भी बना दो पेपर। अरे कम से कम कॉमन सेंस तो लगाओ। फीटर वाला बच्चा इलेक्ट्रीशियन पढ़ेगा और इलेक्ट्रीशियन वाला बच्चा फीटर पढ़ेगा, तुम फीटर के टूल्स के क्वेश्चन इलेक्ट्रीशियन में डाल रहे हो। और तुमको ये बात तो पता हो, देखो पेपर हार्ड बनना तो ये तो भाई होता है। अब बहुत सारे शिक्षक, अब आप जहां पढ़ते होंगे भाई उन्होंने क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया, इसके बारे में मुद्दे पे ना मैं बात करना चाहता हूं ना, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि वहां पढ़ो जहां पे आपको सेटिस्फेक्शन मिले, आपको लगे कि लेवल मिलता है। बाकी आप लोग समझ ही रहे हो कि क्या आप लोगों ने पढ़ा है। और इलेक्ट्रीशियन वाले पेपर में फीटर के वो भी टूल्स के क्वेश्चन डाल रहा है, वो भी अच्छे लेवल के, कि अगर इसको भी पूछ लिया ना तो ये भी ना बता पाए तो ये कहां से बताएगा भाई। अब आप समझो मोटर मैकेनिज्म में थ्योरी हार्ड। अब आप समझो आरआरबी की मंशा क्या है, उसने ना चैप्टर वाइज थ्योरी को अच्छे से एक्सप्लेन करके क्वेश्चन में दिया है।
इसके बाद उसने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाया है ढंग से, मतलब जिसने थ्योरी अच्छे से पढ़ी है वही उस ऑब्जेक्टिव को कर पाएगा। अब रेंज आप 45 से 50 रखिए कम से कम। अब क्या कर रहा है आरआरबी ने, क्या किया आरआरबी ने, लगभग 6 से 11 क्वेश्चन तो ऐसे दे रहा है कि बच्चा बाहर जाके चिल्लाए ना कि भैया हमें तो भैया इंजीनियरिंग ड्राइंग भी दी थी, हमें तो मैथ भी दे दी 1-2 क्वेश्चन, तो 6 से 11 दी। अरे लाने तो 28 है, बाकी तो उसने ऐसा पेपर बना दिया कि 28 तक बच्चा पहुंच ही नहीं रहा है। ईमानदारी से आप कमेंट करके बताना क्या आपने 28 क्वेश्चन, क्या आप डैम श्योर कह सकते हो कि मेरे टेक्निकल में ठीक है? नहीं, वो पेपर ही ऐसा बना रहा है। तो कम से कम देखिए, पेपर हार्ड बने उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो ये पेपर का अलग लेवल चल रहा है कि इलेक्ट्रीशियन के क्वेश्चन आप फीटर में दे रहे हो, मतलब फीटर के क्वेश्चन इलेक्ट्रीशियन में और इलेक्ट्रीशियन के क्वेश्चन फीटर में दे रहे हो, मतलब बच्चा बैलेंस नहीं उभा रहा है ना। और कम से कम बनाओ तो ढंग का पेपर बनाओ, कि ऐसा बनाओ कि इसमें बताइए, इसमें केवल आपको ट्रेड में पास करना है, और अगर ये पास नहीं होगे तो ये वैकेंसी खत्म हो जाएगी। फिर अब बहुत सारे बच्चे देखेंगे कट ऑफ क्या जाएगी। अरे कट ऑफ का तो मैटर छोड़ो, पहले इसको पास तो करो। अगर ये पास नहीं तो फिर कट ऑफ तुम वहां पे 90 भी ले आओगे पार्ट ए में, कोई मतलब नहीं है। सिलेक्शन अब जब अभी कभी कट ऑफ आएगी तो कहोगे अरे 45 वाले का हो गया। अरे 45 वाले का इसलिए हो गया भाई क्योंकि उसने ट्रेड पास कर ली है। एक लड़का, अरे भाई हमारा लगा 92 लाया था, वो नहीं हुआ, अरे भाई ट्रेड में फेल था। तो गवर्नमेंट ने ऐसा खेल रच दिया कि पार्ट तुम ट्रेड पास करके दिखाओ बस, इस बार बस हम तुमको साइको पहुंचाएंगे। तो समझ लो, ट्रेड पास साइको पास, साइको में जाएगा लड़का, बात समझ रहे हो? तो ये पूरी स्ट्रेटेजी है। अभी आपके पास जो दिन बचे हैं, थ्योरी पढ़ लो अच्छे से, ठीक है, थ्योरी अच्छे से पढ़ लो और ऑब्जेक्टिव उसके लगाओ, और कम से कम कुछ इतने दिनों में ना सारे चैप्टर की, मतलब ऑल चैप्टर की थ्योरी लगा लो, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव लगे जाओ, फिर रेंज रखो 50 प्लस की, क्योंकि बहुत टैलेंटेड बच्चा भी 10-12 क्वेश्चन फिटर में गलत या इलेक्ट्रीशियन में गलत कर ही देगा, ठीक है ना। तो कोशिश करना बच्चे की थ्योरी पढ़ के जाओ, ठीक है। ये पैटर्न था पूरा, तो थोड़ा बहुत बता दिया कि अब आपकी तैयारी कैसी है। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी भाई ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को, बढ़िया से पेपर दीजिए, ठीक है, और अच्छे से थ्योरी पढ़ के जाइए, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।